नमस्कार। देश में इन दिनों जश्न मनाया जा रहा है और जश्न है भारत की बेटियों के वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर। और इसी पर और क्रिकेट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है स्टूडियो में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और पूर्व रणजी प्लेयर अरिस्ट सिंघवी। अरिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो जो आजकल देश में अभी जश्न मनाया जा रहा है, भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता है, फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसने वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह आपकी खुशी क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ये इस लम्हे का बहुत समय से इंतज़ार हो रहा था। हम 2 बार पहले फाइनल खेले हैं जी, बट इस जीत ने पूरे देश का माहौल बदल दिया है। और ये जो बीसीसीआई की पहल रही कि लड़कों को और लड़कियों को बराबर मैच फीस देना और जिस तरीके से वुमेन आईपीएल और हर तरीके से सपोर्ट किया है, उसी का रिजल्ट है कि आज हम देख रहे हैं कि अब विश्व में नंबर 1 स्थान पे भारत की लड़कियां हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि एक बात और मैंने नोट की, पहले हम जब वुमेन्स क्रिकेट देखते थे तो उतना मज़ा नहीं आता था। मतलब ये महिलाओं में खुद में एक क्रेज आया है या इसके पीछे क्या रीज़न, आप क्या मानते हैं? जो खिलाड़ी होता है उसमें तो हमेशा क्रेज रहता है खेल का, वो तो पैशन रहता है। क्योंकि मिताली राज का इंटरव्यू देखा था कि हमने 8,000 रुपये में पूरा वर्ल्ड कप 2005 खेला था। ये माहौल इसीलिए बना क्योंकि ब्रांडिंग, स्पॉन्सर्स, बीसीसीआई का सपोर्ट, पैसा, और जब मार्केट करी जाती है कोई चीज़ तो वो बड़ी बन जाती है। तो आज महिलाओं की क्रिकेट भारत में बहुत बड़ी बन गई है। और एक छोटी चीज़ बताना चाहूँगा कि जिला क्रिकेट संघ जोधपुर ने भी महिलाओं के लिए जो टीम है हमारी सीनियर, उनको भी पर डे मैच फीस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 7 से 8 लड़कियों को भी सेलेक्ट किया। ये मतलब आप भी बीसीसीआई की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं, उन्हीं को देख के हम सीखते हैं और जो भी अच्छा लगता है खिलाड़ियों के हित में वो करने का प्रयास करती है हमारी एसोसिएशन। बिल्कुल, इस पर आएंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं राजस्थान में क्रिकेट से। थोड़ा बहुत विवाद अभी आरसीए सुर्खियों में है। आपको नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? आरसीए तो पिछले 20 सालों से सुर्खियों में ही रहा है, आपको भी पता है। नहीं, होता ही है नुकसान। अगर एक स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, क्लैरिटी से चीज़ होती है, तो खिलाड़ियों को और खेल को फ़ायदा ही होता है। बट हमारे खिलाड़ी इतने मजबूत है और इतने स्ट्रांग है मेंटली कि ये हर चैलेंज को ओवरकम करके अच्छा प्रदर्शन कर ही देते हैं। आपको कब लगता है आरसीए में सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल कब हो जाएंगी और किसी तरह की कोई चीज़ जो आजकल चल रहा है ये सब नहीं रहेगा, ऐसा लगता है आपको? होगी, उम्मीद है जल्दी आने वाले 2-3 महीने में चीज़ें जल्दी से ट्रैक पे आएगी और जल्दी से ट्रैक पे आके सब एक सिस्टमेटिक चीज़ होगी और ये जो विवादों से ऊपर उठेंगे। एक बार हम आरसीए को अलग करते हैं, हम रेगुलर बात करते हैं राजस्थान में क्रिकेट का फ्यूचर। आप चूंकि डीसी के सेक्रेटरी हैं, आरसीए से जुड़े हुए, उनके ग्राउंड उस कमेटी के भी आप मेंबर हैं, आपको क्या लगता है राजस्थान में क्रिकेट का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जो राजस्थान की रणजी टीम पहले मतलब कहीं चर्चा ही नहीं होती थी, आज काफ़ी आगे चल रही है, दूसरे टूर्नामेंट्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप फ्यूचर क्या देखते हैं राजस्थान में क्रिकेट का? राजस्थान के जो खिलाड़ियों का टैलेंट हो गया या उनका जो भी स्तर हो गया खेल का, वो अन्य कोई भी प्रदेश से ऊपर है जी। दिक्कत ये आती है खिलाड़ियों में कि पूरे साल वो इन विवादों में खिलाड़ी फंसे रहता है। ना तो कोई ऑफ सीजन कैंप लगता है, ना टीम कहीं बाहर ट्रैवल करने जाती है कि हम अक्टूबर में उधर चले गए, एग्जांपल अप्रैल में उधर कोई मैचेस खेलने चले गए, या कोई आरपीएल हो रही है, हर स्टेट एसोसिएशन की अपनी प्रीमियर लीग हो रही है बट राजस्थान की नहीं हो पा रही है। तो खिलाड़ियों में तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें एक रूटीन प्रोसेस में आ जाएगी तो उनको मौका जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इनसिक्योर रहता है खिलाड़ी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। 4 दिन पहले टीम बनती है, एकदम से सब होता है, तो एक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कोई प्लेयर को कि हाँ मैं हूँ, तो वो सिक्योरिटी से आपका परफॉर्मेंस डबल हो जाता है। आप खुद रणजी प्लेयर रहे हैं, आपने आईपीएल खेला है, तो आप अपने सुझाव से क्यों नहीं इसको वो करते हैं? नहीं, अभी जो चारों एडॉक कमेटी के मेंबर्स हैं जी, वो चारों बहुत पॉजिटिव है, क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। और सही जैसे ही अभी इनके हाथ में आया तो इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई करी और साथ ही साथ खिलाड़ियों के हित को देखते हुए सारा काम कर रहे हैं, जब से पिछले 10-15 दिन में हम देख रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और आने वाले समय में जैसे ही और फ्रीडम मिलेगी काम करने की, क्लैरिटी होगी, तो और अच्छा काम करेंगे। और अगर मुझसे कोई राय लेंगे तो मैं भी पूरी खुशी से लगता है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुस गई है, इसको थोड़ा दूर रहना चाहिए? सर, अब पॉलिटिक्स तो हर जगह, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे 2 ओपिनियंस नहीं होते या 2 अलग लोग नहीं होते, चाहे अपना घर हो या कोई भी हो या कोई
बिजनेस हो, तो वो अपनी जगह है। और जब टीम अच्छा करती है तो उसके पीछे भी प्रशासनिक सपोर्ट रहता है, तो कभी विवाद भी हो जाता है। तो ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, चलते रहेंगे साथ। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पे आते हैं, आपने मैंने देखा, पढ़ा, वीडियो भी देखे आपने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं, आप खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, तो आप चेंजेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा चेंजेस जो मुझे लगा कि आपने खिलाड़ियों को मैच फीस स्टार्ट की, इसका आइडिया कैसा आया? सबसे पहले तो सर, जब यहाँ इस पद पे आया तो हमारे अध्यक्ष धनंजय सिंह जी बहुत पॉजिटिव थे, और उन्होंने, अध्यक्ष ने भी पहले दिन से बोल दिया कि कोई भी ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं करेंगे हम जो जिसकी जगह नहीं बनती है। तो उससे पूरी टीम में एक मोटिवेशन था। फिर ऑब्वियसली मैं यहाँ जोधपुर की पूरी क्रिकेट संभालता हूँ, तो एक खिलाड़ी के नाते हमें मैच फीस मिलती थी जब हम राजस्थान के लिए खेलते थे। तो अगर आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको मैच फीस मिल रही है, तो हमने सोचा कि अगर हम अपने ज़िले को भी रिप्रेजेंट करें तो उस पर भी मैच फीस मिलनी चाहिए। उससे एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर बनता है। और आप देखिए इस साल जोधपुर का रिजल्ट भी बहुत बेटर रहा है लास्ट ईयर से। कई टूर्नामेंट जीते हैं, क्वार्टर फाइनल, नॉकआउट, लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारी। और क्या सोचते हैं आप, क्या चेंजेस किए जाने चाहिए एज ए डीसी सेक्रेटरी, जिले में क्रिकेट को लेकर क्या चेंजेस? देखिए सर, सबसे पहले ये मैच फीस का और ये एटमॉस्फेयर, हमने सबको 3-3 से 4-4 पेयर कपड़े दिए। शायद इस बार राजस्थान टीम को भी इतने कपड़े नहीं मिले जो मुझे सुनने में आए। तो वो हम जिला स्तर पे उनको इतनी क्लोथिंग दे रहे हैं, उनको कैप्स दी हमने। उसके बाद हमने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो उसमें यह है सर कि आपको आपके प्रदर्शन के आधार पर A+, A, B और C 3 कैटेगरीज में डाल के आपका कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 12,500 से लेकर 5,000 रुपये सालाना मिलेंगे। तो ऐसे करते हुए सबसे ज़रूरी जो साल का 30-35 हज़ार का खिलाड़ी का खर्चा होता है, तो अच्छे खिलाड़ी का हम डीसी ही उनको कवर करके दे देंगे। ऐसा सोचते हैं आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम सर, हो रहा है अभी। लगता नहीं थोड़ा सा इसमें और बढ़ोतरी की जानी चाहिए? सर, जिला क्रिकेट संघ जो है उसके पास कोई पैसा होता नहीं है, उसको 3 से 5 लाख रुपए आरसीए लेकिन क्रिकेट में तो कहते हैं कि पैसा ही पैसा है। वो आगे है सर, यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमने इस बार ट्राई यही किया है कि हम और लोगों को जोड़े, स्पॉन्सर्स को जोड़े। हमारा विजन है कि हम जोधपुर प्रीमियर लीग भी कराएं। बिल्कुल, जोधपुर प्रीमियर लीग का हमारा अगला विजन है। तो उसमें यही है कि जोधपुर के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेले, ये हमारा टारगेट है। जैसे IPL आया था आज से कुछ 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो उसमें ये था कि भारत के लोग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेले। तो हमारा अब यही उद्देश्य है, और जल्दी ही हम इसको कागजों पे तो आ चुका है, बस जल्दी से इसका अनाउंस करके और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जोधपुर प्रीमियर लीग भी कराएं। खिलाड़ियों के लिए कोचिंग एक महत्वपूर्ण होता है, क्या DCA उसके लिए भी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि उनको प्रॉपर कोचिंग मिले, जो खिलाड़ी लगता है आपको कि जिसमें पोटेंशियल है वो आगे जाए? इस तरह की भी कोई एकेडमी या इस तरह का कोई काम? फिलहाल जोधपुर में बहुत सारी एकेडमीज़ है, वो सब अपने बच्चों को तराश रही है। हम सारी एकेडमियों के संपर्क में सीधा जी, ओनर्स, कोचेज के साथ, तो हमें उनसे फीडबैक मिलता है कि ये बच्चे अच्छे, ये एक परिवार है, जोधपुर का परिवार है, एकेडमियाँ भी परिवार है। फिर जब अच्छे बच्चे की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, तो जैसे ही अभी सीज़न खत्म होगा तो ऑफ सीज़न में जोधपुर के 30-35 बच्चे हर एज ग्रुप के जो होंगे उनके लिए हम स्पेशल कैंप करेंगे, जिसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल कोचेज, ट्रेनर्स बुला के उन 30 बच्चों को हम अलग से DCA कैंप लगा के उनकी तैयारी करवाएगी। DCA भी कुछ ना कुछ विवादों में रहने लगा आज, क्योंकि काम हो रहा है ना सर, हम काम कर रहे हैं। जिंदगी पहली बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों के खातों में सीधा पैसे जा रहे हैं। ये राजस्थान क्रिकेट संघ ने भी कभी नहीं किया है खुद के उससे, इससे मैच फीस आती है BCCI से। तो जब काम करते हैं तो 2-4 लोग बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। DCA एकदम पारदर्शिता से काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, और कोई विवाद है ही नहीं। ये एकदम हवा के बनाए हुए विवाद है। पूर्व में आप आए उससे पहले कुछ करप्शंस के मामले सामने आए थे, उनको लेकर भी क्या वर्तमान कार्यकारिणी आप लोग कुछ सोचते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? हमारी, जब मैं आया था एडॉक कमेटी में, तो एक जांच हुई थी जिसमें पूर्व सचिव जो थे हमारे, उन्होंने 17 लाख रुपए अनधिकृत पैसा विड्रॉ कर लिया था। तो विड्रॉ करने पे जांच हुई, नई कमेटी बनी, नई चुनाव हो गए। फिर वो जो 17 लाख के बिल DC के पास नहीं थे, पुलिस के पास थे और RC के पास थे। वो बिल के हकदार DCA थी, क्योंकि हमारे खाते से पैसा गया। 3-4 महीने प्रयास करने तक हमें बिल ही नहीं मिले।
अनेक मेल डाले, कुमावत जी को मैसेज करे, फ़ोन करे, मेल डाले, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आरसी को किया। अंत में 1 सितंबर को मुझे वो बिल मिले। सर 6 महीने से वो बिल आरसी के संरक्षक में थे, 4 महीने से जो भी था, और मेरे को पता लगता है, मैं कन्वीनर साहब को बोला कि ये बिल दो, तो बिल मुश्किल से मिले। 2 मिनट में मुझे पता चला कि सारे बिल फ्रॉड है। 2 मिनट में सर कम से कम 2-3 लाख की जीएसटी की चोरी है। तो मैंने बोला सर कार्रवाई करिए डीडी कुमावत जी। तो मेरे को भेजते ऑडियो मैसेज भेजते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करूंगा मैं, आप करो। आरसीए के जीएसटी नंबर पे बिल बने हुए पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जो आदमी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, उन्होंने 18% जीएसटी चार्ज करी है बिलों में, पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैंने बहुत प्रेशर किया इन पे। तो डीडी कुमावत जो हमारे पूर्व सचिव थे उनसे मिल गए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन पे एफआईआर भी हो रखी है, सहकारिता विभाग के आदेश पे एक एफआईआर हुई थी। और दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचारी मिल गए और दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार छुपा रखा है। ये छुपाने के चक्कर में मैंने कल वापस एक मेल डाला है, नहीं तो हमें लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको लगता है कार्रवाई होगी? कार्रवाई करनी पड़ेगी सर, अब तो सामने है, क्राइम सामने है। और अन्य 4 मेंबर्स ने भी उनकी जो 17 तारीख को मीटिंग हुई थी, उन मिनट्स में भी 17 लाख का घोटाला लिया। अच्छा, मिनट्स आरसी के मिनट्स में आ गया है जी, क्योंकि डीडी कुमावत जी मौजूद नहीं थे उस मीटिंग में, इसीलिए 17 लाख का घोटाला आ गया है। आप खुद सोच लीजिए। और सब हमारे पास वो सब प्रूफ पड़ा है। जिन वेंडर्स को पैसे नहीं मिले उन सब के एफिडेविट साइंड है, अंगूठे लगे हुए, एफआईआर हो रखी है। तो ये तो मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो करप्शन पे नो टॉलरेंस है बीजेपी गवर्नमेंट का, और वही हम करके दिखाएंगे। आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं अभी वो होगा? वो होगा ही सर, हम लड़ेंगे अंत तक और करवा के ही रहेंगे सर, क्योंकि अंत में पूरा जोधपुर भी यही जाएगा कि भ्रष्टाचार नहीं रहे खेल में। क्योंकि आज जोधपुर में 4 से 5 हज़ार बच्चे क्रिकेट खेलते, और 5 हज़ार बच्चे मतलब हर बच्चे से 10 से 12 लोग जुड़े हुए, तो ये बड़ा मैटर है, सबका विश्वास की बात है। खिलाड़ियों से पैसे लिए गए, वो एक दिन ग्राउंड बुलाया, 500-700 खिलाड़ियों से 100-100 रुपये ले लिए, ना उनकी कोई पर्ची ना कोई, सब बच्चों ने मेरे को एफिडेविट साइन करके दे रखा है कि हमें पैसे दिलवाइए वापस। 100-150 बच्चों के वीडियो पड़े जो पैसे मांग रहे हैं वापस। तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी इस पर, और हम लड़ते रहेंगे इस कार्रवाई के लिए। बच्चों के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम जी एक विश्व स्तर का स्टेडियम है, आईपीएल मैचेस यहाँ नहीं हो पा रहे, क्या डीसीए इसके लिए प्रयासरत है? सर ये जो स्टेडियम है ये आरसी के अंडर में, अभी सामाजिक कार्यक्रम और उनमें कुमावत जी ने दी 1-2 बार, तो मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने उनको सर को ही बोला कि सर मेंटेनेंस करिए। तो उन्होंने यहाँ भी एक भी स्टाफ नहीं है आरसीए का यहाँ पे, इसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि कोई आप मतलब ग्रामीण स्तर का भी टूर्नामेंट नहीं करा सकते। तो हमारे अध्यक्ष ने ज़रूर बोला है कि जल्दी आने वाले समय पे इसको पूरा रिनोवेट करेंगे, इसको पूरा तैयार करेंगे और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम वापस तैयार करके बड़े बड़े आयोजन यहाँ लेके आएंगे। आपको लगता है कि जब तक ये सब व्यवस्थाएं सही नहीं होगी तब तक कैसे हो पाएगा? सर वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, मेरे हाथ में जिला क्रिकेट संघ जोधपुर और वहाँ के बच्चे, वहाँ पे हमारे अध्यक्ष है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि करप्शन से लड़े, और उनका यही प्रयास है कि जोधपुर का स्टेडियम लाइवली हो जल्दी से। तो उनका प्रयास है बड़े स्तर पे, यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। डीसी के सारे मेंबर्स एकजुट होकर यही प्रयास करेंगे क्रिकेट की बेहतरी और जल्दी से जल्दी बरकतुल्ला स्टेडियम में कोई बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट या कार्यक्रम लेके आए। अंत में मैं जो दर्शक, जो खिलाड़ी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, चूँकि आप खुद रणजी प्लेयर रहे हैं, आप खुद आईपीएल खेले हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहिए आप कि भाई वो कैसे आगे बढ़े? मेरी सिंपल 2-3 चीज़ें ही है प्लेयर्स को मैं बोलूँगा कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है कोई भी चीज़ का। आप अपने प्रयास करते रहिए, ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और कोई भी परिस्थिति है वो कुछ समय की होती है, वो बदल जाती है। आज आप नहीं हो, 2 महीने बाद आप आ जाओगे, आज आप हो तो कल नहीं जाओगे। तो परिस्थितियों से विचलित नहीं होना और बस अपना काम, अपना कर्म सही से करते रहिए तो ज़रूर सफलता मिलती है, चाहे खेल हो या कोई भी क्षेत्र हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरीश सिंघवी, डीसीए के सेक्रेटरी, जिनका साफ कहना है कि क्रिकेट से करप्शन को दूर किया जाएगा और जोधपुर के जो क्रिकेटर हैं उनके बेहतर फ्यूचर के लिए डीसीए काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। आप आए आज के हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।